अभी अभी कृपालु जी महाराज का प्रवचन हमने सुना और आनंद आ गया। करीब 7:30 बजे मैं प्रवचन सुन रहा था और अब बहुत ही आनंद हासिल हुआ हमें। और वहीं मैं भी चर्चा कर रहा था। भोजन करने के बाद बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था अंशिका मिश्रा जी ने, और सब्जी थी, चावल था, आनंद आ गया खा करके। तो अब मैं आ गया हूँ छत पर। जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप से ज़रूर मिलना चाहिए हर रोज़। तो वही मैं कह रहा था कि मन नहीं डरता, मन ही डरता है। मन नहीं भी डरता है और मन ही डरता है। शरीर नहीं डरता, मन डरता है। और सोच विचार से ही इंसान बड़ा या छोटा होता। अभी मैं संत रविदास की बात कर रहा था, कैसे वो मोची थे और मोची होने के बाद भी वो लोगों की सेवा करते थे, सत्कार करते थे, खुशी खुशी। कभी उन्होंने अपने कार्य को छोटा नहीं समझा और पूर्ण आनंद लेते हुए ईश्वर भक्ति करते थे। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का समाज में किरदार है। अगर हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो विधायक सांसद कौन बनेगा? तो ये तो हर चीज़ एक किरदार ईश्वर का बनाया हुआ है और हम सभी को उस किरदार में अपनी वो देनी चाहिए, अपनी सहायता देनी चाहिए। तो देखिए लाइट चली गई। कोई बात नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपने भीतर एक दीप जलाओ और वो दीप होगा आप स्वयं, आपके द्वारा जलाया गया दीप, और उसका एक अलग ही आनंद होगा। तो महापुरुषों को सुनना बड़ी अच्छी बात है। सुनिए, संतों की संगत में ही आनंद है, ये हमेशा याद रखिएगा। और सब तो क्षण है, क्षणिक सुख हैं। जैसा मैंने कहा कि 6 प्रकार की बुराइयां मनुष्य के भीतर पाई जाती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या। 6 चीज़ें। और 5 प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। अभी मैं उसी के बारे में मैं चिंतन कर रहा था। तो 5 प्रकार की इच्छाएं हैं: देखने की इच्छा, कहीं देखने की कुछ भी, सुनने की इच्छा, स्वाद लेने की इच्छा, सूंघने की इच्छा और कामना, काम वासना। इन सब 5 प्रकार की मुख्य इच्छाएं होती हैं जो, और ये इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। आदमी कितना ही भोजन कर ले, कितने रसगुल्ले खा ले, लेकिन फिर भी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती मनुष्य की। कितना खा ले, खाता ही चला जाए जीवन भर। 5 रसगुल्ले भी खा लेगा ना तो 2 दिन बाद फिर इच्छा पैदा हो गई। ऐसे ही कितना मधुर संगीत सुन ले, लेकिन फिर इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं। हाँ, इंद्रियों पे नियंत्रण करो। अर्थात जैसे आप मधुर संगीत सुनने के दीवाने, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपको संगीत ना मिले तो आप दुखी हो जाते हो। आपको दुख हो जाए, आप दुखी हो महसूस करते हो। तो जब आप उंजेला जलाओगे अपने अंदर से, अपने भीतर, तो एक रोशनी होगी, एक रोशनी होगी। और वो रोशनी आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए आपको मजबूर करेगी। ये देखिए रोशनी हुई, यही वो रोशनी जो आप जलाएंगे जब अपने अंदर दीपक को। तो ऐसी रोशनी, तो अपने आप को नियंत्रित करो, नियंत्रित करिए, नियंत्रित करिए अपने आप को कि अगर मुझे कोई चीज़ ना भी मिले, हमारी कोई इच्छा ना भी पूरी हो, तो हम उस इच्छा के गुलाम ना बने कि अगर वो चीज़ हमारी पूरी नहीं हुई अब हम दुखी हो गए। हाँ, तो वहीं बता रहे हैं। तो दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ जो है जैसे समय के साथ हो जाती है, दुखी होने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी चीज़ हो, A to Z। और इच्छाएं तो बहुत हैं दुनिया में, इच्छाओं का कोई अंत हुआ ही नहीं। आज मैं सुन रहा था तो बड़ा आनंद आया, सुनता ही रहा मैं, पूरा वीडियो ख़त्म हो गया। कृपालु जी का, बहुत ही महान वे संत थे और हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और महापुरुष कभी मरते नहीं, महापुरुष कभी मरते नहीं। उनकी वाणी आज भी हमें प्रेरित करती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस संसार के युवाओं को। तो
डर डरता मन है, भयभीत मन होता है, इच्छाएं मन पैदा करता है। तो इस मन पे नियंत्रित हासिल करो। इसके जो बेलगाम जो घोड़ा है, बेलगाम, इसको लगाम लगाओ। और ये तभी है जब ईश्वर की कृपा होती है। डर, भय, चिंता, अशांति, अपूर्णता, ये सब मन के ही दोष हैं। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इन 5 इच्छाओं पे और 6 जो बुराइयां हैं इन पे नियंत्रण हासिल कर सकते हो। और इच्छाएं तो पूरी ना हुई ना होंगी। अगर आदमी पूरे देश में कब्जा कर ले तो भी परेशान रहेगा, पूरी दुनिया जीत ले तो भी परेशान रहेगा। फिर वो कहेगा अब दुनिया तो जीत ली, अब दूसरा ग्रह जीत लेते हैं। करोड़पति अरबपति को देखता है तो अपने आप को गरीब समझने लगता है, और जब लखपति करोड़पति को देखता है तो वो अपने आप को गरीब समझने लगता है। तो क्या करा जाए, कोई उपाय ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। तो प्रसन्नता, आनंद, ये सब तभी हासिल होंगे जब ईश्वर की शरण में। आज प्रहलाद जी की और नरसिंह भगवान की कथा भी सुनी कृपालु जी के मुख से, कितनी आनंददायक कथा थी वो। आहा, मतलब मन ही नहीं हटा पाया मैं, मन ही नहीं हटा। वो वीडियो पूरा चलता ही चला गया और कब ख़त्म हो गया। आनंद से भरपूर वीडियो था कि भगवान कैसे आ गए अवतार लेकर के अपने भक्त को बचाने। और जब भगवान ने कहा कि कुछ मांगो तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, मुझे तो बस आपकी सेवा करनी है प्रभु। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि अरे भाई ये तो अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं यही मांगता हूँ कि मुझे आपसे कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए नरसिंह भगवान, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम 30 करोड़ सालों तक राज्य करोगे धरती पर और मेरी सेवा करोगे। तो ये कथाएं सुनते ही आनंद आ जाता है। तो ये सब है जीवन में आनंद और प्रेम। सत्य को जो जानेगा, 6 बुराइयां और इन 5 इच्छाओं पे जो नियंत्रण कर पाया, वही जीवन जी पाया, वही भगवान के चरणों में पहुंच पाया है। तो इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगा आज, और बस भगवान का प्यार आशीर्वाद यूँ बना रहे। गुरुदेव बृहस्पति को मैंने नमन किया, और अभी पूरे समस्त संसार वासियों के लिए प्रार्थना जो मैं रोज़ करता हूँ वो करूँगा। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय भोले बाबा, जय हो पार्वती मैया, जय श्री कृष्ण, सभी देवी देवताओं की जय।